बोस फाउंडेशन और महिला गृह सुरक्षा कल्याणकारी संस्था की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर मुफ्त भव्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बोस फाउंडेशन की संस्थापक पीयू चौहान और महिला गृह सुरक्षा संस्था के संस्थापक चंद्र प्रकाश यादव के द्वारा किया गया, जिसमें स्तन कैंसर, डिजिटल मैमोग्राफी, आंखों की जांच, शुगर, बीपी, एसीजी की जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फायदा उठाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुनील प्रभु, यूनियन अध्यक्ष अभिजीत राणे, कमल शुक्ला, नगर सेवक विनोद मिश्रा, अजीत राव राणे, आईपीएस मोहन राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार पाल सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा राष्ट्राची एकता एकात्मता यांचे आश्वासन देणारे बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कैंसर का चेकअप, आई चेकअप, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे लगाए गए हैं। और इस तरीके से मैं हमारे बोस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, खास करके पीयू चौहान जी को, रामपाल जी को, हमारे अभिजीत राणे जी को, सुनील प्रभु जी, यहाँ पे सभी उपस्थित हुए अतिथि के तौर पे सभी का सम्मान हुआ और सभी ने पीयू को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और मैं हमारे सभी पूरे परिवार की तरफ से पीयू जी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे रियल एस्टेट के हमारे सहयोगी सुनील परशुरामपुरिया जी यहाँ पे उपस्थित है, राम भाई हमारे सभी के अग्रणी यहाँ पे उपस्थित है। और पूरे मंच को धन्यवाद करता हूँ, खास करके पीयू जी को कि आपने आज इस शुभ अवसर पे हमें यहाँ पे बुलाया, इसका कार्यक्रम कराया और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जन सेवा में लगे रहे। और जैसा कि आपका एक व्यक्तित्व और भी मैंने सुना कि आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो हम हैं, प्रकृति है तो हम हैं। और उस प्रकृति की बहुत ही बखूबी आप सेवा कर रही हैं, उसकी अवेयरनेस आप पूरे इंडिया में फैला रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज हमारी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज यहाँ पे उपस्थित होके और इस आयोजन का लाभ लेंगे। और ये कार्यक्रम भी आपने जो रखा है, ये हमारे ऐसी जगहों पे ही राम भाई ये सारे कार्यक्रम का सही उपयोग होता है। जनरली लोग बड़े बड़े जगहों पे कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनके बड़े बड़े मेडिकल के इंश्योरेंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके टच में होते हैं, तो उनको सीख भी आती है तो वो कोई बड़ा डॉक्टर आ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अगर आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया है तो ये एक सही कार्यक्रम है और यहाँ पे हमारे आम जो जनता है इसका सही उपयोग कर सकेगी। मैं आपको फिर से आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से समाज हित के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
नमस्कार। आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और 134वें जयंती है आज, मतलब 134 ईयर कंप्लीट हो गए हैं भीमराव अंबेडकर जी को। और हम बहुत लकी हैं कि इतने महान पुरुष हमारे भारत देश में पैदा हुए, और वी आर वेरी ब्लेस्ड। एंड सेकेंड वन, हमने इसी उपलक्ष्य में बॉस फाउंडेशन एंड महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था, दोनों एनजीओ ने मिलकर हमने एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि यहाँ का जो इकोनॉमिकली जो वीकर पीपल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो। और हमने नानावती और अदर आइडिया सारे डॉक्टर से टाइप करके दोनों एनजीओ ने और एक पूरा सेटअप किया है। और हमें बहुत आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आप तो सभी जानते हैं कि मुझे सिर्फ एक्चुअल काम ऑथेंटिक वर्क से ही लेना देना है, बाकी का अननेसेसरी मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। जहाँ पे लोगों का अच्छा होता है हेल्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट को रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ को लेके, तो उसके लिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आज हमने जो कैंप में रखा है, एक मेमोग्राफी रखा है, एंड आइडिया के डॉक्टर्स हैं, एंड ईसीजी के लिए डॉक्टर्स हैं, एंड डायबिटीज़, एंड ये अपना आई चेकअप के लिए। तो इस तरीके से हमने पूरा एक कॉम्बो बनाया है, 7-8 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए। और ये मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उसके लिए हमने वाशी से बस को बुलाया, उसको हमने बुक किया बाकायदा। और ताकि यहाँ पे जो पीपल रहता है उन्हें इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ वैसे तो नहीं होनी चाहिए, इन केस होती है तो हम उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी टाइप है, टाटा का भी टाइप है, एंड अदर जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ भी हमारा टाइप है कि अगर ऐसा कोई भी पेशेंट होता है तो हम वो फाइल मोस्टली तो हम टाटा में ही सबमिट करेंगे, क्योंकि टाटा में मेरे रिलेटिव हैं जो बहुत बड़े पद पे हैं, वहाँ पे ऑफिसर हैं, तो ही वेरी सपोर्ट मी। एंड वाइल्ड लाइफ के लिए भी हम लोग जो भी कर रहे हैं, फडणवीस के सामने फाइल सबमिट की, एनिमल शेल्टर के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छा सा एक कुछ सेटअप किया जाए, तो उसके लिए भी हमने फडणवीस के सामने सबमिट की बॉस फाउंडेशन से। और ये मीना जी हैं और हमारी पूरी टीम है बॉस फाउंडेशन की, जो बहुत ही सेंसिटिव है और ये हमेशा खड़े रहते हैं हमारे लिए। और आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ इतना सारा लोगों का ब्लेस है। और आज सबसे बड़ा दिन है एक्चुअली, भीमराव अंबेडकर जयंती पे ये प्रोग्राम रखना ही एक अपने आप में एक अलग बात होती है, क्योंकि एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, Baba Bhimrao Ambedkar has given every citizen, rights like this country. तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, हमने इसीलिए मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। और आई एम सो हैप्पी कि आज सारा हमारा 300 से भी ज़्यादा पेशेंट हमारे होंगे। हमारा 300 का टारगेट था, क्योंकि सभी लोग वर्क करके अपने अपने हिसाब से नीचे आते हैं, क्योंकि वो सारा वर्किंग पीपल है, सब मेड हैं, और भी मतलब आप समझ रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो दैट रीज़न उनको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वो वैसे यहाँ पे आ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी हैप्पी कि और भी लोगों से मैंने कनेक्शन किया, तो किसी को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या कुछ चीज़ें, तो मज़ा आया बहुत। काफी गेस्ट भी आए थे, एमएलए आए थे यहाँ के स्थानीय। हाँ, हमें हमारे जो माननीय आमदार हैं हमारे सुनील प्रभु जी, हमारे यूनियन के जो मिनिस्टर हैं अभिजीत राणे सर, एंड देवीलाल जी हैं हमारे आरएसएस के केशव शिक्षण संस्था के प्रेसिडेंट अध्यक्ष, एंड आईपीएस ऑफिसर हमारे रिटायर जो उन्होंने ले लिया है, मोहन राठौड़ सर जो हमेशा खड़े रहते हैं, एंड अशोक जी हैं जो जयपुर से आए हैं हमारे साथ, और भी बहुत सारे लॉबी, और शिवराम जी जो आप तो जानती हैं कि ताइक्वांडो के पूरे वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आए, बिकॉज ये फिटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और हम इनके साथ आगे इसी तरीके से काम भी करेंगे, बिकॉज फिटनेस और इन्वायरमेंट दोनों ही कंबाइन चलने वाली चीज़ है। और ही इज़ वेरी क्लोज टू मी मिस्टर एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव जी, जो हमेशा हमारा कोई भी प्लान होता है, अच्छा हमें ये करना है, तो ऑलवेज खड़े रह जाते कि नहीं हाँ चलो ये करते हैं, कि बिकॉज ही नो मी कि ये कुछ जेन्युइन या नॉबल कॉज ही करने वाले हैं। तो इनका भी बहुत सपोर्ट है, और मीना जी का भी सपोर्ट है, और हमारी पूरी टीम है जिसमें रेखा जी हैं, एंड गीता जी हैं, और भी पूरी ऋषि है, कमल है, एवरीवन, आप तो सभी को जानते हैं। और आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर कि हम आपको जब भी एक शॉर्ट
नोटिस पे भी बोलते तो आप तुरंत यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कोई भी कंडीशन हो कैसा भी हो, बट यू आर वेरी ग्रेट और तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। मेरी संस्था थी पहले खास करके गरीबों के लिए, स्लम में जो रहते थे उनके घर के लिए काम किया जाता था। गवर्नमेंट पॉलिसी में जो लोगों को घर नहीं मिलती तो सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब मैडम से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने इनका एक स्लोगन था, फिट है तो हिट है। उससे रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, लोगों को फिटनेस मोटिवेशनल होगा, कई तरह की चीज़ें हो गई। तो आज के माहौल जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर हो रहा है, लोगों को केमिकल वाली चीज़ें खा रहे थे, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस के यहाँ पे उनको कुछ डायग्नोसिस भी होना जरूरी है। उनको क्या है, लोगों को अगर प्री डायग्नोसिस हो गई तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कैंसर आजकल में सबसे बूम में चल रहा है, तो इसके पहले जो टीबी बहुत आज से 20-25 साल पहले टीबी बहुत बूम में होती थी, लेकिन जब रियल उसकी ट्रीटमेंट हुआ तो कुछ है नहीं। सेम वही चीज़ें कैंसर है, अगर प्री डायग्नोसिस हो गई, उसका ट्रीटमेंट हो गया तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लोगों को ये चीज़ पहुँचाना, आम पब्लिक तक पहुँचाना, और पहले तो जो वीकर सेक्शन है जिसको इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जो बस है एक तरह से लोगों को अलग चीज़ें आती है, क्या चल रहा है टेस्ट, तो उनको मालूम पड़ता है भाई कैंसर की चीज़ें ऐसी चीज़ें, तो एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस तरह से महिला घर सुरक्षा कल्याणकारी संस्था बोस फाउंडेशन ने मिलकर, और हमारे साथ में मैना जी है, हमारे गुरु जी हैं, ये सब मिल के हम लोग ने एक काम किया है और ये समाज हित में आगे बहुत आगे तक करने का प्लानिंग है। अभी सर ने जैसे बताया कि आर्य कॉलोनी और यहाँ नेशनल पार्क में कुछ आदिवासी लोगों के लिए करना है, जिसको ABCD मालूम है। जैसे हमें एक दर्द होता है तो पैरासीटा जाके खा लेते हैं, लेकिन उनको पेन किलर भी नहीं मालूम है। तो वो लोगों को मेडिसिन क्या होती है, कि डेंटिस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैंसर क्या होता है, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट इसके प्रोग्राम वही है कि हम लोग वहाँ तक की चीज़ें पहुँचाएँ। बीमार आपसे होता है, कैंसर होता है, तो उनकी इलाज के लिए आपकी संस्था करेगी? सर कैसा होता है, सबसे बड़ी आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की है। इसमें सबसे बड़ी थी फंडिंग का रिक्वायरमेंट, और हम लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं अपने मेंबर के थ्रू मिलकर हम लोग सब प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग और टाई अप हुए हैं, जो बड़ी संस्थान है, पर सपोज लाइक CSR फंड हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। वो CSR बड़ी कंपनी से CSR फंड लेके इनका ट्रीटमेंट का हमारी प्लानिंग है। अभी हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कितने लोगों को ऐसी चीज़ें हुई, अगर इसका बड़े स्टेज पे है उनको CSR फंड लेके उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। जो छोटे मोटे डायग्नोसिस में अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो हम हमारी संस्था के थ्रू उनका हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे। जी के जयंती के अवसर पर या बॉस फाउंडेशन की ओर से जो मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा है, इसका फ़ायदा यहाँ के सारे हमारे माता बहन और यहाँ के हमारे नागरिक जो है भाई उनको होगा। और एक अच्छा काम पीयू चौहान और चंद्रकांत यादव इन सभी लोगों की ओर से यहाँ हो रहा है। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट पीयू चौहान के माध्यम से मलाड ईस्ट परिसर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मैं पीयू चौहान को और उसकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत अच्छा काम जनहित में, समाज हित में और लोगों को मदद हो, ऐसा कार्य पीयू चौहान जी के माध्यम से और उनके टीम के माध्यम से हो रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट बोस फाउंडेशन एंड ऑल द मेंबर्स who are working in the interest of green and clean Mumbai. I once again congratulate Piyush Chauhan. This good work should go on. हम सब लोग उसको मोटिवेट करने आए। माई बेस्ट विशेस टू हर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक सुंदर और सही में समाज में उपयोगी एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ का चेकअप ही नहीं हो रहा है, उसका डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट भी होगा, जिसमें कैंसर है, आँख है, TB है और TD को है, ECG है। इस तरह का कार्य सारे में आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एक गरीब क्षेत्र है, यहाँ पे झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। उस बीमारियों को समय पे डायग्नोस करना और उसका इलाज करना इस कैंप का मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं मेरी तरफ से दोनों संस्था को और संस्था के जो प्रमुख आयोजक हैं चंद्र प्रकाश जी और पीयू चौहान जी और उनकी पूरी टीम को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब का जीवन शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को न्याय के लिए गया, और आज भी जो गरीब तबका है, जो महिलाएं हैं, उसको न्याय देने के लिए, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। मैं दोनों जन को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। देखा तो लाइन में 80 साल की जो माता जी हैं वो भी बैठी है, कोई व्हील चेयर पे भी आ रही है, और बराबर चेकअप भी हो रहा है, और विवेकता के सभ्यता के साथ अच्छे अच्छे डॉक्टर भी है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों से भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो उनका फीस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन सब जगह पे जो जा नहीं सकते, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों बता नहीं सकते, तो यह घर के आगे जो ये हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे झोपड़पट्टी के एरिया के अंदर इतना बड़ा, और चेकअप के लिए नहीं, उनकी दवाइयाँ भी मिलेगी, आँख के लिए भी चश्मा है वो भी लगाएंगे।
आदिवासी झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले आदिवासी के बच्चे हमने भी कैंप लगाए, लेकिन ये एक विशेष करके जो कैंप का हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको पूरी मीडिया को भी शुभकामना देना चाहते हैं कि आप जैसे मीडिया से माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ। मेरा नाम शिवराम मकवाना है। मैं चिल्ड्रन ताइक्वांडो यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। कहने का मौका दिया है उसके लिए मैं सारी कमेटी के पीयू मैडम के, दिनेश भाई के और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम एक ही काम कर रहे हैं जो मैडम कर रही है, पीयू मैडम जो बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए और मेडिकल का कैंप वगैरह लगाती है, पौधे के लिए काम करती है, बहुत ही अच्छी बात है। एक तो ऐसे भी सब लोगों को पता है, आप लोगों के पोल्यूशन कितना हो गया है, जिसकी वजह से हर 10 साल में जो पृथ्वी का टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ रहा है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस कि आज से 10-15 साल के बाद में क्या होगा जो हिसाब से हो रहा है। अभी जो इंडिया में भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले तो 40 डिग्री बहुत ज़्यादा रखता था, अभी तो 50 भी क्रॉस कर दिया था लास्ट ईयर, अभी इस वक्त पता नहीं कितना होगा। इट इज़ वेरी डेंजरस। तो उसके लिए जो मैडम जो काम करे पौधे लगाने का, ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि हर एक घर वाले को ऑलमोस्ट 1 साल में कम से कम 12 महीने के 12 हिसाब से अगर 12 पौधे भी लगाए हर आदमी पूरे इंडिया का, तो गर्मी बहुत ही कम हो जाएगी और हमारे सबके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपको यहाँ मिला है लाभ ले लो, सब पब्लिक को बोल रही हूँ। और जो बोस फाउंडेशन और ये महिला सुरक्षा केंद्र के लिए बहुत अच्छे दोनों काम कर रहे हैं। और चंद्रेश यादव तो 10 सालों से काम करते हैं, जहाँ से SRA बने ना, लोगों को घर का प्रॉब्लम है, जिसका मतलब जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है ना उसने साथ दिया है। 10 साल हो गए उनको। और अभी हमारे मैडम जुड़ी है 2-3 साल से, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो हमेशा खड़ी रहती है और दोनों जन मिलके बहुत अच्छा काम करें। और मैं बोलती हूँ दोनों फाउंडेशन हमारा एक साथ चले। राजवीर यादव फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी राष्ट्र सचिव लोहिया वाहिनी। और ये जो चंद्र प्रकाश एडवोकेट बड़े भैया हैं हमारे विधानसभा के गार्जियन स्वरूप हैं। और ये पीयू चौहान जी हैं जो शायद एनिमल लवर भी हैं और इनके बारे में भैया हमें बताए भी थे। और ये जो आज विश्व रत्न कहा जाए, चाहे उनको गरीबों शोषित वंचितों के भगवान कहा जाए, PDA के भगवान कहा जाए, अंबेडकर जी की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में आप दोनों जन ने जो ये कार्य किया है बहुत ही पुण्य का कार्य है, जिसमें तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, सब पैसे कौड़ी नहीं हो पाते हैं। तो ये फाउंडेशन और ये कैंप चला के लोगों की मदद करने का जो आप लोगों ने काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। अगर ये कैंप लगा के आप दोनों लोग ये कर भी रहे हो तो ये बाबा साहब की ही देन है और बाबा साहब का ही देन है कि जो आज हर एक वर्ग, हर एक समुदाय स्वतंत्रता से चल रहा है उनके संविधान के अनुसार।